आइए आज हम लोग चर्चा करते हैं बसंती हवा। केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित बड़ी ही खूबसूरत प्रकृति के ऊपर प्रकृति की सुंदरता का बखान करते हुए ये कविता है वेस्ट बंगाल बोर्ड के सेमेस्टर 2 क्लास 11 के लिए। हिंदी साहित्य के प्रगतिशील काव्यधारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं केदारनाथ अग्रवाल। इनकी कविताओं में प्रकृति सौंदर्य मुख्य रूप से वर्णन किया जाता है। इनका जन्म 1 अप्रैल 1911 को उत्तर प्रदेश के बांदा नगर में हुआ था और इनकी मृत्यु 22 जून सन 2000 में हुई। इनकी यह जो कविता है बसंती हवा, इसमें मानवीकरण अलंकार का इस्तेमाल हुआ है। अलंकार होता है जो भाषा को सुंदर बना देता है, भाषा की शोभा बढ़ा देता है, उसे कहते हैं अलंकार। ठीक, भाषा को अलंकृत करना मतलब शोभायमान कर देना। तो वैसा ही एक अलंकार का नाम है मानवीकरण, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। निर्जीव चीज को सजीव बना देना, एक मनुष्य के रूप में दिखाना। जैसे हम कहेंगे कि ये दीवारें रो रही हैं, ठीक, मेरी मंजिल मुस्कुरा रही है मुझ पर। मंजिल कैसे मुस्कुराएगी? तात्पर्य मंजिल मुझे फेवर कर रही है। ये दीवारें रो रही हैं, तात्पर्य तुम यहाँ से चले गए हो तो तुम्हारी याद में ये दीवारें रो रही हैं, मतलब भावनात्मक हो गई हैं। तो यहाँ मैंने मानवीकरण अलंकार का इस्तेमाल किया। ऐसा ही मानवीकरण अलंकार तुमको यहाँ दिखाई देगा बसंती हवा खुद के बारे में, खुद को एक एक्टिव एनर्जेटिक रूप में दर्शा रही है। हवा अपने आप को कहती है मैं हवा हूं, हवा मैं बसंती हवा हूं। इस बात पर ज्यादा जोर दिया गया है, बसंती हवा हूं। ये कविता देखने में लंबा है, बड़ा ही सरल शब्दों का इसमें प्रयोग किया गया है। और ये कविता कई बार 7 क्लास, कई बार जो क्या बोलते हैं उसको, मिडिल क्लास में भी पढ़ाया जाता है, प्राइमरी लेवल में भी है, प्राइमरी लेवल में, मिडिल में, दोनों में है, तुम्हारे हायर सेकेंडरी में है। तो हवा हूँ, हवा मैं बसंती हवा हूँ। मैं हवा हूँ और भाई ऐसी वैसी हवा नहीं हूँ, मैं मौसमी हवा नहीं हूँ, मैं बसंत ऋतु में बहने वाली एक खास हवा हूँ। ऐसी हवा नहीं जो जिसका कोई शुरुआत का पता ना हो, जिसके आदि का पता ना हो, जिसके अंत का पता ना हो। मैं एक ऐसी हवा हूँ जो बसंत ऋतु में चलती है, बहती है, खास हवा हूँ, मेरी खास पहचान है। मैं खुशबू फैलाती हूँ, मैं खुशियाँ ले आती हूँ, मैं खूबसूरती ले आती हूँ। सुनो बात मेरी, अनोखी हवा हूँ। अनोखी और मेरी शब्द ये बता रहा है कि हवा स्त्रीलिंग है। तो कहती है सुनो बात मेरी, मेरी बात सुनो, जरा ध्यान दो हमारी बात की ओर। अनोखी हवा हूं मैं। अनोखी मतलब भाई जो स्पेशल होता है उसको अनोखा कहते हैं, जिसका पहचान दूसरे लोगों के साथ कॉमन ना हो, ऐसे को कहते हैं अनोखा। इंग्लिश में कहते हैं यूनिक। तो मैं एक यूनिक प्रकार की हवा हूँ। बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला हूँ। बड़ी बावली हूँ, बावली का मतलब पागल हूँ, पगली हूँ। पगली का तात्पर्य वो सिरफिरी नहीं, पगली का तात्पर्य जैसी तैसी हरकतें करने वाली। हमारी जैसी मर्जी हम वैसी हरकत करेंगे भाई, कौन रोक लेगा हमको? ना किसी नियम को मानेंगे, ना कानून मानेंगे, ना धर्म मानेंगे, है ना। जो दुनिया की नजर में उल्टा पुल्टा माना जाता है काम, वो सारा काम करूंगी मैं, इसीलिए मैं पगली हूँ, मैं बावली हूँ। बड़ी मस्त मौला हूँ। मस्त मौला किसे कहते हैं? हरफन मौला को कहते हैं, यानी कि जो अपनी ही धुन में सवार रहता है उसे कहते हैं मस्त मौला। अपनी धुन में सवार मतलब जो मेरी मर्जी हुई, जो मेरी इच्छा हुई, जो मेरा मनोकामना है हम वही करेंगे। हम किसी के कहे अनुसार नहीं चलेंगे, किसी का गार्जियनशिप नहीं मानेंगे। मैं किसी के मार्गदर्शन से चलने वाली नहीं हूँ, मैं मस्त मौला हूँ। नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ। अगले 5 लाइन। नहीं कुछ फिक्र है, आम आदमी जो होते हैं तमाम दुश्चिंताएं लेकर चल रहे होते हैं अपने जीवन में, तमाम फिक्र लेकर चल रहे होते हैं। मैं तो बेफिक्र हूँ, कोई फिक्र नहीं है। ऐसे इंसान का जीवन तो मस्त मौला होगा ही, हरफन मौला होगा ही। बड़ी ही निडर हूँ, किसी से डरती नहीं। आदमी का जो क्रिया प्रतिक्रिया होता है, उसके संचालन में बाधा कब आती है, उसके चलने में क्रिया प्रतिक्रिया में बाधा कब आती है? जब आदमी किसी से डरता हो,
जब आदमी किसी की बात सुनकर उसके बात के हिसाब से चलता हो। मैं तो किसी से डरती भी नहीं और ना ही मैं किसी की बात सुनती हूँ। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, जिधर मर्जी उधर, बावली की तरह। मुसाफिर अजब हूँ और अजीबो गरीब किस्म के मुसाफिर हूँ मैं। लोग कैसे मुसाफिर होते हैं कि भाई एक जगह से निकले तो ये अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचे। तुम अपने घर से निकले हो तो तुम एक मुसाफिर हो। कहाँ तुम्हें आना था? तुम्हें यहाँ आना था, मेरे सेंटर पे। तो तुम गजब मुसाफिर नहीं हो, तुम अजब मुसाफिर नहीं हो, भाई तुम एक मुसाफिर हो, साधारण मुसाफिर। घर से निकले, यहाँ आए, तुम्हारा सीमा तय है। लेकिन इसकी सीमा कोई तय नहीं। कहने का मतलब मतवाली हवा हूं मैं, चाहे पूरब में बहूं, चाहे पश्चिम में बहूं, चाहे उत्तर, चाहे दक्षिण। पुरवाई कह लो मुझे या पछुआ हवा कह लो। न घर बार मेरा, न उद्देश्य मेरा, न इच्छा किसी की, न आशा किसी की। कविता से हमें भी सीख मिल रही है। उधर कुटज एक शिक्षा दे रहा है, इधर बसंती हवा एक शिक्षा दे रही है। और क्या शिक्षा मिल रही है? न घर बार मेरा, फकीरों की ऐसी जिंदगी होनी चाहिए। न घर रहे, न द्वार रहे, किसी चीज की चिंता ही ना रहे। न घर बार मेरा, चिंता उसको होता है, ब्लड प्रेशर उसका हाई हो जाता है, जिसका घर बार होता है उसको बचाने, उसको मेंटेन करने की चिंता करता रहता है दिन भर। ना उद्देश्य मेरा, जीवन में हम लोग एक उद्देश्य लेकर आए हैं, नहीं लेकर आए हैं तो उद्देश्य, उद्देश्य हम लोगों ने बनाया है जीवन में, लेकिन हवा का कोई उद्देश्य नहीं। जो उद्देश्य बनाता है वो उस उद्देश्य को पूरा करने की खातिर अपना जी जान लगा देता है, और जब उद्देश्य पूरा नहीं होता है तो दुख होता है। हवा का कोई उद्देश्य ही नहीं है, उद्देश्यहीन। ना इच्छा किसी की, ना आशा किसी की। ये इच्छा और आशाएं ही तो हमारी जान ले लेती हैं, है ना। हम लोग इच्छा रखते हैं जीवन में, हम ये बन जाएं, हम वो हो जाएं, इतना धन हो जाए हमारे पास, इतने गाड़ी बंगलो हो जाए, इतना प्रतिष्ठित नामचीन इंसान बन जाऊं। और अगर इच्छा पूरी नहीं हुई तो आशा लिए हुए मौत को गले लगाते हैं, मरते दम तक आशा लिए रहते हैं। अभी भी मेरा दिन आएगा, एक दिन आएगा जब मैं ऐसा हो जाऊंगा। आशा लिए रहते हैं मरते दम तक, उसके अंदर तो ना इच्छा है ना आशा है। न प्रेमी न दुश्मन, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ। भाई प्रेमी होना भी एक गले की आफत होना है। प्रेम करना बड़ा अच्छा लगता है, आई लव यू, बस सामने से भी मिल गया आई लव यू। उसके बाद जब ये प्रेम सिलसिला चल पड़ता है, उसके बाद तकलीफें ही तकलीफें, रोज तकलीफें, और गले की आफत पड़ जाती है, उसके भी और तुम्हारे भी। उसको भी लगता है हम कहाँ फंस गए, तुम्हें भी लगता है हम कहाँ फंस गए। ये वास्तविकता है, फेस करने के पहले तक कोई नहीं समझता। तो ना प्रेमी मेरा है और ना मेरा कोई दुश्मन है। अच्छा, दुश्मन तो डबल आफत है। किसी का दुश्मन होना मतलब हर वक्त समझ लो कि बाहर निकलेंगे, कहीं गोली मार दिया कहीं खंजर घोंप दिया कहीं जान ले लिया मेरा तो मेरे पास तो ऐसा कोई चिंता नहीं है। मैं तो, मेरा तो ना कोई प्रेमी है ना कोई दुश्मन है। जिधर चाहती हूँ मस्त होकर घूमती हूँ भाई, सब अपना है। हवा हूँ, हवा मैं, बसंती हवा। कितना सुंदर तरीके से लाइन का रिपीटिशन हो गया। जहां से चली मैं, जहां को गई मैं, कोई ना कोई जगह तो है जहां से मैं चली। कहां से चली? हवाएं कहां से चलती हैं? समुद्र की गहराई से चलती हैं भाई। समुद्र में प्रेशर बनता है, एयर प्रेशर, एयर प्रेशर की वजह से वहां से हवा जनरेट होती है, वहां से चली। और कहां को गई? जिस किसी भी दिशा में गई, पूरब में या पश्चिम में, जिधर भी गई, जहां से निकली और जहां गई, इसके बीच में सैकड़ों मीलों की दूरी हमने तय किया। न जाने कितनी लंबी लंबी दूरी, कितने शहर, कितने नगर, कितने गांव आए। शहर, गांव, बस्ती, नदी, नदी आया, रेत आया, रेत मतलब नदी के किनारे का वो बालू वाला हिस्सा, रेत। निर्जन जगह आया जहां कोई रहता ही नहीं था, ऐसे जगह भी आए। हर एक खेत आए, पोखरे आए, पोखरे मतलब तालाब, पोदुपुकुर नाम सुने होंगे, भवानीपुर में है। झुलाती चली मैं, इन सब को झुमा दिया मैंने, सबको हिला डाला। जब मैं बहने लगी तो नगर झूला, गांव झूला, पोखरे झूल गए मतलब उनके ऊपर लहरें पैदा हुई, पानी के ऊपर, सतह के ऊपर। हरे हरे खेत झूम उठे, झूल उठे। झुमाती चली मैं, पहले तो झुलाती चली बोली और उसी के साथ मतलब राइमिंग पैटर्न मिलाने के लिए क्या बोल दिया गया? झुमाती चली मैं। ये सब झूलेगा कैसे?
तो इसीलिए एक अलग लाइन डाल दिया गया, झुमाती चली मैं, सबको झुमा दिया। जैसे आदमी नशे में झूमता है ना, मजे में, एकदम झूम बराबर झूम शराबी, एकदम नशे में मदमस्त सबको मैंने झुमा दिया। हवा हूँ हवा मैं, बसंती हवा हूँ। मेरी पहचान देख रहे हो, हवा हूँ भाई मैं, और भी ऐसी वैसी नहीं, बसंती हवा हूँ, बसंत ऋतु में बहने वाली हवा। चढ़ी पेड़ महुआ, थपाथप मचाया। अब देखो ये ऐसा पेड़ का नाम आया है जिसको वही लोग जानते होंगे जिनका गांव है। तो आशा करते हैं इसमें से कुछ लोग जरूर जानते होंगे महुआ का फल और महुआ का पेड़, है ना। ब्राउन हो जाता है जब वो सूख जाता है तब। हाँ, अदरवाइज वो क्रीम कलर का होता है, येलो येलो भी होता है महुआ, जब कच्चा रहता है, रॉ रहता है। और उसके खुशबू से पूरा बागीचा भर जाता है। गांव में होता है, शहर कोलकाता में कहीं महुआ मैंने नहीं देखा। तो चढ़ी पेड़ महुआ, अब ये बसंती हवा यानी मैं महुआ के पेड़ के ऊपर चढ़ गई भाई, महुआ के पेड़ के ऊपर चढ़ गई और थपाथप मचाया। अब पेड़ पे चढ़ गए हैं ऐसे झूला झूलने के लिए थोड़ी ना, पेड़ को हिला डाला मैंने। बसंती हवा हूँ ऐसी वैसी नहीं, पूरा पेड़ की डाली वाली सब हिला डाला एकदम। गिरी धम से फिर, और वहां थपथपाने के बाद पेड़ को धम से नीचे गिरी। अब धम से नीचे गिरना ऐसा लग रहा है ना जैसे कोई इंसान है, इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। जैसे आदमी कोई गिरता है धम से आवाज आता है, हवा भी ऊपर से धम से, कल्पना में ही मान लो गिर गई। जब धम से नीचे गिरी फिर चढ़ी आम ऊपर, महुए के पेड़ पे पूरा डाली हिला के नीचे गिरी, और फिर अब आम के ऊपर, आम के पेड़ के ऊपर। उसे भी झकोरा, झकोरा वर्ड झकझोर दिया। झकझोरना मतलब उसे भी हिलाना, उस पेड़ को भी हिला डाला। मैं इतनी तेज थी, इतनी तेज हवा थी मेरी। किया कान में कू, कितनी शैतान है ये हवा, सिर्फ हिला डुला ही नहीं रही है और भी बदमाशी कर रही है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, शैतान बंदर परेशान करने वाले, हुड़दंग मचाते रहते हैं, पेड़ों के ऊपर चढ़ जाते हैं, फिर नीचे गिरते हैं धम करके, फिर किसी दूसरे पेड़ पे चढ़ जाते हैं। इतना से पेट नहीं भरा तो अपने किसी यार मित्र दोस्त के कान में जोर से कू चिल्ला के भाग जाते हैं। बहुत जोर से कान में खुजली होने लगती है जिससे कान में चिल्लाया। तो हवा भी शैतानी कर रही है। आम के पेड़ के कान में मैंने क्या किया, कू कू बोला जोर से, ताकि उसके कान में भी खुजली हो जाए। उतर कर भगी मैं, और कू करने के बाद फिर वहां से भगी। कहां से भगी, आम के पेड़ के ऊपर से भी भगी। हरे खेत पहुंची, महुआ का काम तमाम किया, आम का पेड़ का काम तमाम किया, अब चली गई हरे हरे खेतों में। अब उनका काम तमाम करना था। वहां गेहूं में लहर खूब मारी, और वहां गेहूं के फसल, उन फसलों को जाकर जोर जोर से हवा देने शुरू की, और वो लहराने लगे। लहर मारी में मतलब लहराने लगे यूं। पहर दो पहर क्या, यहाँ दो पहर मत मान लेना, आफ्टरनून की बात नहीं हो रही है यहाँ, एक पहर की बात हो रही है, फिर दो पहर की बात हो रही है। जैसे दिन में कितने पहर माने जाते हैं भाई, चार पहर माने जाते हैं, दो पहर माने जाते हैं आफ्टरनून को। तो पहर दो पहर की क्या बात है, आप क्या सोच रहे हो कि ये सब कुछ मैं बसंती हवा, बसंत के मौसम में सिर्फ एक दो पहर के लिए ये लीला दिखाती हूँ? नहीं, अनेकों पहर तक, कई पहरों तक लगातार ऐसे ही दिखता है चारों तरफ माहौल। ऐसे ही सारे खेत लहराते हैं, ऐसे ही सारे पोखरे और वो नदी तालाब रेत सब कुछ मैं झुमा देती हूँ। ऐसे ही मैं महुओं के पेड़ों पे, ऐसे ही आम के पेड़ों पे चढ़ जाती हूँ, थपथपाती हूँ कई पैरों तक। इसी में रही मैं, इसी तरह मैं रहती हूँ, यही सब काम करते हुए। खड़ी देख अलसी, लिए शीश कलसी। अब आ गया ये, तो बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, इवन जिसका गांव है वो भी नहीं जानता होगा। अलसी एक तरह का तेलहन होता है। तेलहन मतलब तेल का सीड, जैसे सरसों तेलहन है। तो अलसी क्या होता है, जिसको चलती फिरती भाषा में हिंदी में कहते हैं तीसी। तो हाँ, तीसी जो होता है ब्राउन कलर का होता है, फ्लेक्स सीड। हाँ, तीसी का तेल भी बनता है। तो वो जो अलसी होता है ना, उसका जब प्लांट देखोगे खेत, तो खेतों में सरसों की फूल तो होते हैं पीले पीले, और अलसी का जो फूल होता है वो पर्पल कलर का होता है, पर्पल। और उसका जो फूल होता है ऊपर, लगता है जैसे घड़े के जैसा है ऊपर, मतलब छत्ता जैसा है, अम्ब्रेला जैसा। उसी को बोला गया है कलसी। तो कहती है
खड़ी देख अलसी, अलसी के फूलों को खड़ी खड़ी देख करके लिए शीश कलसी, जो कि अपने शीश पर, अपने सिर पर कलश लेकर के खड़ी हुई है। कलश किसको बोला गया है? फूलों को। मुझे खूब सूझी, जो बदमाश बच्चे होते हैं, हुड़दंग बच्चे, रास्ते में घूमते रहते हैं तो लोग ढूंढते रहते हैं क्या बदमाशी करें, क्या बदमाशी करें, क्या कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ दिखे, ठीक है ना। और कुछ ना कुछ बदमाशी वो लोग करते रहते हैं, उनको बदमाशी कुछ ना कुछ सूझती रहती है। तो कह रही है मुझे भी एक बदमाशी सूझी, और वो क्या सूझी कि इस अलसी का जो शीश है ना, कलश जैसा, चलो कुछ करते हैं। हिलाया झुलाया गिरी पर न कलसी, कितना उसको हिला डाला मैंने, कितना उसको झुला डाला मैंने, हिला हिला कर, झुला झुला कर, पूरी कोशिश की कि उसके ऊपर का कलसी जो है वो टूट के गिर जाए, लेकिन नहीं गिरा। इतना हिलाया लेकिन गिरा नहीं। इसी हार को पा हिलाई न सरसों, झुलाई न सरसों, हवा हूं हवा में बसंती हवा हूं। इसी हार को पा, ये जो हार है, कौन सा हार? कलसी का जो, मत सॉरी, अलसी का जो कलसी था उसको गिराने का कंपटीशन मैंने जो ले लिया था मुद्दा, इसको इतना हिलाएंगे कि गिरा देंगे पूरा, लेकिन हार गया, नहीं गिरा पाया। ये हार पाने के बाद मैंने हिम्मत नहीं किया फिर से सरसों को हिलाने का। बाबा कहीं फिर से हार गया तो, ये हार का मुंह देखने के बाद मेरा दोबारा हिम्मत नहीं हुआ फिर से हार का मुंह देखने का। सरसों को तो मैंने हिलाया ही नहीं, झुलाई न सरसों, ना हिलाई ना झुलाई सरसों को। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, भाई मैं ऐसी वैसी हवा नहीं हूँ, बसंती हवा हूँ। हार का बार बार मुंह नहीं देख सकती। मुझे देखते ही अरहरी लजाई। अब देखो, अरहरी, सब कुछ बोलने का मतलब ये है कि बसंत ऋतु में सुंदर बसंत हवा चल रही है और सारे पेड़ सारे फसल उससे प्रभावित हो रहे हैं। अब अरहरी के पेड़ की बात आ गई, तो गांव इलाके में जो लोग रहते हैं वो लोग रहर का खेत देखे होंगे। रहर की खेती होती है, ऊंचा ऊंचा उसका फसल होता है, पेड़ होता है। मटर का छिम्मी जैसे होता है ना, वैसे उसमें रहर की छिम्मी होती है, उसके अंदर रहर के दाल होते हैं, रहर का दाल। हाँ मैं वीडियो में डाल दूंगा, रहर का खेत वेत का फोटो डाल दूंगा। तो मुझे देखते ही, यानी कि इस बसंती हवा को देखते ही अरहर का खेत लजा गया। लजा गया मतलब शर्मा सा गया, ठीक है ना, लजा सा गया। मनाया बनाया, न मानी न मानी, उसे भी मैंने बहुत मनाया, बहुत लजा रही थी, मैंने बहुत मनाया, मैंने बहुत उसका मूड बनाया, ठीक है ना, उसको बहुत समझाया, लेकिन मानने को तैयार नहीं। न मानी न मानी, उसे भी न छोड़ा, और उसके बाद उसको भी मैंने छोड़ा नहीं। जैसे मैंने आम के पेड़ को अपनी हवा से हिला दिया, जैसे महुए के पेड़ को मैंने थपथपाया, बहुत लजा रही थी। मैंने कहा तुमको भी नहीं छोड़ेंगे, तुमको भी जोर से हिला देंगे, ठीक है ना। और मैंने बसंती हवा बनकर इतना उसके ऊपर झोंका बरसाया कि वो भी हिल पड़ी। और पथिक आ रहा था, सामने एक पथिक आ रहा था, पैदल चलने वाला यात्री, सामने एक यात्री आ रहा था पैदल, उस खेत के किनारे से ही, रहर के खेत के किनारे से, उसी पर धकेला, इतना जोर से उस अरहर के पेड़ को हिलाया कि वो झोंके की तरह से फ्लेक्सिबल होकर झुकता झुकता कहाँ जाकर किसको टच किया? उस पथिक को। पथिक मतलब जो सामने से आ रहा था। इमेजिन करो कि यहाँ रहर का पेड़ है और मैं पथिक हूँ, मैं जा रहा हूँ, तो अब इतना जोर का हवा चल रहा है कि ये झुका और झुक झुक कर मुझको टच कर दिया। हंसी जोर से मैं, और उसके बाद मुझे बहुत जोरों की हंसी आई, क्या मजा आया। मान नहीं रही थी, हमसे बच के भागना जा रही थी। हंसी सब दिशाएं, और जब मैं जोर से हंसी तो मेरी हंसी की वजह से, हंसी हंसी सब दिशाएं, हंसे लहलहाते, सारी दिशाएं हंस पड़ी ठहाके मारकर। ऐसा लग रहा था जैसे सारी दिशाओं में मुस्कान नजर आ रहा है, सारी दिशाओं में खिलखिलाहट नजर आ रही है, हर दिशा हरा भरा, हर दिशा रंगीन, हर दिशा फूलों से भरा हुआ, चारों तरफ मुस्कुराता हुआ माहौल नजर आ रहा था, फूलों से भरा हुआ माहौल। हंसे लहलहाते हरे खेत सारे, और चारों तरफ जो खेत थे हरे हरे, सारे हंसते हुए नजर आ रहे थे, मुस्कुराते हुए नजर आ रहे थे। उनमें फूल जो थे, वो फूल का मतलब ही हो गया मुस्कुराना। जब कोई महिला, कोई पुरुष बहुत सुंदर स्माइल देता है तो हम लोग क्या कहते हैं? भाई फूल सी मुस्कान है। यानी फूल एक सिंबल है किसका? मुस्कान का।
हंसी चमचमाती भरी धूप प्यारी, चूंकि चारों तरफ हंसी का माहौल था, मुस्कान का माहौल था, तो धूप भी ऐसा लग रहा था जैसे मुस्कान से भर गया हो, हंसी से भर गया हो, और पूरा धूप चमचमाता हुआ हंस रहा था। जैसे ब्राइट सनलाइट जो होता है ना, जिसमें कोई भी बादल ना हो, कोई भी वेपर ना हो, मतलब क्या बोलते हैं, स्मोक ना हो, क्लाउड ना हो, तो क्या होता है, वो ब्राइट रेज ऑफ द सन, वो ऐसा लगता है जैसे चमचमा रहा है, हंस रहा है, मुस्कुराता हुआ। और वही बादल छाए रहते हैं तो लगता है रो रहा है आकाश। बसंती हवा में हंसी सृष्टि सारी, बसंती हवा में, और मेरी उस बसंती हवा में पूरी सृष्टि हंस पड़ी। पूरी सृष्टि मतलब पूरा संसार, वो पूरा इलाका, वो पूरा देश, पूरी सृष्टि, पूरी प्रकृति हंस पड़ी। हवा हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ। इसी के साथ कविता अंत होती है। धन्यवाद।